वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 30 सितंबर करंट अफेयर। ठीक है, आज की क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सबको नोट करते हुए चलना है विद स्टैटिक पॉइंट। ओके, तो ये रहा बेटा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 हाल ही में कौन से देश में आयोजित किया गया है? इन विच कंट्री वाज काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। यहां पर FTX का मतलब है फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 23 हेल्ड रिसेंटली। ये कहां पर अभी हेल्ड किया गया, कहां पर इसका आयोजन किया गया है? तो ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, रसिया, ब्राजील, इंडिया। तो आंसर क्या है बेटा इसका? इसका आंसर है रसिया। क्या आंसर है इसका? रसिया। ठीक है, रसिया इसका आंसर होगा। देखिए, इसका आयोजन तो रसिया में हुआ, लेकिन इसका कार्यक्रम जो है ना वो दो देशों ने चलाया है, रसिया और म्यांमार। रसिया इसमें देखो, इसको होस्ट करने वाले दो देश हैं, एक तो रूस और प्लस म्यांमार। रूस और म्यांमार ये दो देश हैं जिसने इसको होस्ट किया है। ठीक है, और इसमें भारत की राजपुताना रेजिमेंट भी है। राजपुताना रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट ये भारत की जो अपनी आर्मी है अपनी, उसकी रेजिमेंट कौन सी है? राजपुताना रेजिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने इसमें भाग लिया है FTX 2023। कहां पर? रसिया में। रसिया की कैपिटल कौन सी है? रसिया की कैपिटल है मॉस्को। कौन सी है? मॉस्को, जो कि यूरोप के अंदर आती है। बेटा रसिया एक ऐसा देश है जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है। एशिया में उसका साइबेरियन जो पार्ट है वो बहुत बड़ा पार्ट है एशिया के अंदर, इसलिए वो एशिया में भी सबसे बड़ा देश है, यूरोप में भी। यूरोप में उसकी कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को, वहां पर एक नदी का नाम भी है ना। व्लादिमीर पुतिन उसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रसिया में सबसे ठंडी जगह है एशिया की कौन सी? बर्खोयास्क, कोल्डेस्ट एरिया इन एशिया। इसको वर्ल्ड का कोल्डेस्ट एरिया भी हम बोल सकते हैं, जहां पर आदमी रहते हैं। जहां पर आदमी रहते हैं वहां पर सबसे ठंडी जगह है साइबेरिया के अंदर, बर्खोयास्क। ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे भी यहीं पर है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और व्लादिवोस्टोक तक चलता है। सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होगा, व्लादिवोस्टोक तक चलेगा। लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड, ट्रांस साइबेरियन, रसिया के अंदर है बेटा। ठीक है, तो काफी इसमें काफी सारे अच्छे पॉइंट्स यहां पर आते हैं। ओके, रसिया हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, शुरू से ही हमारा मित्र रहा है रसिया। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी को 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है। विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम? ठीक है, हॉल ऑफ फेम करना बेटा, यहां पर आपको फ्रेम नहीं, हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम के लिए, जैसा कि यहां पर आपको आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर है लिएंडर पेस की। किसका? ये क्या नाम है? लिएंडर पेस। भारत के बहुत बड़े टेनिस प्लेयर हैं लिएंडर पेस। ये कई सारे ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं बेटा, सिंगल में नहीं, ये डबल्स में। ठीक है ना, मिक्स्ड डबल्स में ये दूसरे देश के खिलाड़ियों के साथ मिक्स होकर साथ में ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं कई सारे। ठीक है, इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं पूरे एशिया में जिनको हॉल ऑफ फेम से अभी सम्मानित किया जाएगा। एशिया में पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, महिला तो हैं लेकिन एशिया में पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, पहले मेल स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है अभी। ठीक है, कौन? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस का जन्म बेटा इंडिया में गोवा में हुआ था। अभी ये हाल फिलहाल में इसके तीन जगह पे रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं और अपना अमेरिका में 2 जगह पे रहते हैं, फ्लोरिडा और ओरलैंडो। ठीक है, ओरलैंडो और फ्लोरिडा। अपने इंडिया में इनका निवास स्थान है कोलकाता। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था बेटा इनका गोवा के अंदर। ओके, लिएंडर पेस साथ में जब ये अपने साथ में जब खेलते थे उस टाइम पर, तो इनके साथ में इंडिया के एक और बहुत बड़े प्लेयर थे जिनका नाम था महेश भूपति। क्या नाम था उनका? महेश भूपति। क्या आपको मालूम है इंडिया की टेनिस स्टार प्लेयर और भी हैं एक फीमेल, कौन है? सानिया मिर्जा, जिनकी शादी किससे हुई है? पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उनसे उन्होंने शादी की है। ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो, उनसे शादी की है उन्होंने। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण हाल ही में किया है? Which country has recently unveiled its first domestic built
बिल्ट सबमरीन हाईकून। देखो बेटा ये जो हाईकून है ना, ये एक मछली का नाम है वहां पर। हाईकून क्या है बेटा? हाईकून एक मछली है, एक फिश है, ठीक है, एक मछली है। हाईकून एक मछली है वहां पर बड़ी सारी। ओके, फोर्मूसा आइलैंड में। कौन से आइलैंड में? फोर्मूसा आइलैंड में। देखो ताइवान कंट्री है जो कि अभी चाइना उस पर अपना दावा करता है, चाइना और उस पर रसिया दोनों के बीच में वो डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है, ठीक है, दोनों अपनी लीड करना चाहते हैं उसको ताइवान पर। तो ताइवान ताइवान में हाईकून क्या है बेटा? हाईकून एक सबमरीन है। तो आंसर क्या है? ताइवान। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा ताइवान, ठीक है। उसने यहां इसका नाम, इस सबमरीन का नाम हाईकून क्यों रखा? क्योंकि हाईकून एक मछली है और ये मछली के नाम पर उसका हाईकून पनडुब्बी का नाम रखा, क्योंकि मछलियां समुद्र के अंदर चलती हैं, इसलिए जो सबमरीन होती हैं, जो पनडुब्बी होती, पनडुब्बी यानी पानी के अंदर डूब के चलना, ठीक है। तो ये पनडुब्बी का नाम हाईकून रखा है, एक मछली के नाम पर ताइवान ने अपनी पनडुब्बी का नाम रखा है। ताइवान कहां पर? ये चाइना के पास है ताइवान, ठीक है। मैं इसमें के बारे में बता चुका हूं आपको। ताइवान किधर है बेटा? ताइवान कहां पर है? ताइवान है चाइना के पास। चाइना इस पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। बीच में अमेरिका बीच में आ जाता है और अमेरिका और ताइवान, चाइना के बीच में यह एक बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है ना, काफी को मालूम है। ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? साई इंग वेन। देखो मैं ताइवान के राष्ट्रपति आपको बता रहा हूं बेटा, साई इंग वेन। आ सकता है पेपर में, क्योंकि ताइवान के ऊपर कई बार झगड़ा होता है। किसका? चाइना और अमेरिका का, ठीक है। इसकी कैपिटल कौन सी बेटा? ताइवान की कैपिटल है ताइपे। ताइवान की कैपिटल है ताइपे, ये इसकी कैपिटल है ताइपे। ओके, ताइवान की, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, किस देश ने अपनी पहली घरेलू अपने घर में ही बनाई है ये पनडुब्बी, जिसका नाम है हाईकून, एक मछली के नाम पर रखा है। किसने? ताइवान ने। ताइवान की राजधानी है ताइपे। इसके राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन, ठीक है। चाइना का इस पर बड़ा विवाद चलता है, चाइना इस पर लीड करना चाहता है, और जबकि ये चाइना के अगेंस्ट है, ये अमेरिका की बात मानता है जरा, ठीक है ना। तो अमेरिका और चाइना के बीच में ये एक विवादित एरिया बना हुआ है, दोनों इसको लीड करना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। एशियन गेम्स में पलक गुलिया को महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल मिला है? देखो ये है पलक गुलिया, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट की हैं, जो कि हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट की हैं। देखो खेलों में बहुत बड़ा नाम है हरियाणा का, ये मान के चलें कि 70 से 80% जो मेडल्स हैं वो हरियाणा से आते हैं, ठीक है। और हरियाणा के अंदर भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे मेडल्स होते हैं। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की जो प्लेयर्स हैं वो हैं कौन सी? अभी पलक गुलिया, जिसने 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, पलक गुलिया ने, ठीक है। और अभी देखिए एशियन गेम हमारा चला हुआ है, उसमें देखो कितने और मेडल्स निकल के आते हैं। डेफिनेटली उसमें और सारे कई सारे मेडल्स हमारे देखने को मिलेंगे अभी, ठीक है। अभी तो चला हुआ है, लगभग ये 8 अक्टूबर तक ये गेम्स चलेंगे। तो देखते हैं कितने गेम्स, कितने प्रतिस्पर्धाओं में कितने मेडल्स हमारे और निकल के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। पेट 46 एंजाइम का संबंध किससे है जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है? व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड PET 46 एंड एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम है PET 46 एंजाइम, ठीक है। PET 46 एंजाइम है ये बेटा, ठीक है। पॉलीइथाइलिन टेरफलेट, पॉलीइथाइलिन टेरफलेट। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? सुन लीजिए फिर से, चलो मैं लिख देता हूं। पॉलीइथाइलिन टेरफलेट, ये एक एंजाइम है पॉलीइथाइलिन टेरफलेट 46। इसका काम क्या होता है? ये पॉलीइथाइलिन टेरफलेट काम करेगा, ये प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक की बोतल वगैरह हैं, प्लास्टिक का जो चीजें हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको पिघला देगा, उसको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको मालूम है कि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इसकी खोज हुई है अभी। इसकी खोज की है कील यूनिवर्सिटी जर्मनी ने, ठीक है। इसकी खोज किसने की है? कील यूनिवर्सिटी जर्मनी। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसकी पेट 46 एंजाइम की खोज करने वाली है कौन सी यूनिवर्सिटी? कील यूनिवर्सिटी
जर्मनी, ठीक है, कील यूनिवर्सिटी जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की यूनिवर्सिटी है कील, जो कि इसने अभी खोज की है, किसकी? पॉली इथाइलिन टेरेफ्लेट की। देखो मैं यहां लिखता हूं, ये मैंने बोल दिया वैसे, कील यूनिवर्सिटी है, कहाँ की यूनिवर्सिटी बेटा? जर्मनी की, ठीक है, ये जर्मनी की यूनिवर्सिटी है। ओके, ये समुद्र के अंदर इसकी खोज हुई है, समुद्र के अंदर इसकी खोज है, और ये काम कर सकता है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पर भी ये काम कर सकता है? 70 डिग्री सेल्सियस पर भी ये PET 46 काम करेगा, प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने का ये काम करेगा, है ना। प्लास्टिक बनता है पॉलीइथाइलिन का, लेकिन ये नष्ट नहीं होता था, बट इसकी खोज हो चुकी है अभी। जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी ने समुद्र के अंदर से इसको खोज निकाला है, जिसका नाम है क्या? PET 46। जर्मनी की बात करते हैं बेटा। जर्मनी इज अ कंट्री ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, जर्मनी इज अ कंट्री ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और जर्मनी के अंदर बहुत ही बढ़िया एक बड़ी सारी नदी है, जिस नदी का नाम है राइन। मैं ऊपर लिख रहा हूं राइन रिवर बेटा। राइन रिवर का, राइन रिवर ऑल्सो नोन एज कोल रिवर, कोल रिवर। ये कोल रिवर इसको क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि कोयले का व्यापार राइन नदी से होता है, और ये बहुत ही वेस्ट नदी है यूरोप की। इट इज द बिजिएस्ट रिवर इन यूरोप, ठीक है, बिजिएस्ट रिवर इन यूरोप। इसको वर्ल्ड बिजिएस्ट रिवर भी आप कह सकते हो, ठीक है। इस पर आवागमन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, किस चीज का? कोयले का व्यापार होता है, और इसमें बड़ा सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसलिए इसको बिजिएस्ट रिवर बोलते हैं, राइन रिवर को। कहां की है? जर्मनी की है। जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट भी है, काला जंगल भी है यहां पर जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ी चर्चा का विषय रहता है, हमेशा ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि राइन रिवर और ब्लैक फॉरेस्ट, वहां पर ये पढ़ने के लिए आपको ज्योग्राफी में दो चीजें आपको जरूर मिलेंगी जर्मनी के अंदर, ठीक है। जर्मनी यूरोप का एक देश है, जर्मनी जहां का हिटलर था। हिटलर कहां के थे? जर्मनी। जर्मनी की जो कैपिटल है कौन सी है? बर्लिन है। जर्मनी की कैपिटल कौन सी है? बर्लिन है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के 8वें महाद्वीप का नाम क्या है, जिसका भूवैज्ञानिकों ने हाल ही में नक्शा जारी कर दिया है ना। ये जो नाम आप देख रहे हो ना, इस पे ये जो पिक्चर आपको देख रहे हो, जीलैंडिया, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो जीलैंडिया, तो आंसर क्या बेटा इसका? जीलैंडिया। मैं थोड़ा सा इसके विषय में आपको थोड़ा सा विस्तार से मैं बताऊंगा यहाँ पर, सुनिए। अभी देखो, इसकी खोज तो हो गई थी बेटा 2017 में। ये जीलैंडिया कब खोज दिया गया था? जीलैंडिया जो है ये खोजा गया था 2017 में। देखो, इसके बहुत सारे जो एरिया हैं, इसके बहुत सारे जो एरिया हैं ये डूबे हुए हैं समुद्र के अंदर, इन द सी, इन ओशियन। ये इसके बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे इसके आइलैंड्स वगैरह ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर, जो इसके आइलैंड्स समुद्र से थोड़ा सा ऊपर दिखते हैं, जो टापू हैं, जो द्वीप हैं छोटे छोटे। न्यूजीलैंड के पास है बेटा, ये कहां पर है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास में जो आइलैंड्स हैं वो जीलैंडिया है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ठीक नीचे है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के ईस्ट में अगल बगल में वहां पर बहुत सारे आइलैंड्स को मिलाकर नाम दिया जाता है जीलैंडिया। देखो बेटा, इसमें जो आइलैंड्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, नीचे से ये सब एक हैं, सब जुड़े हुए हैं। इसका बहुत सारा पार्ट समुद्र में डूबा हुआ मिला है। इसकी खोज 2017 में हो गई थी। और ये जो जीलैंडिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसका पार्ट था बेटा? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सुनिए। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से आप सुन सकते हो, मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। दुनिया में जो कॉन्टिनेंट्स है कैसे बने, ओशियन वगैरह ये सब कैसे बना, सुनिए। देखो, ये हमारी अर्थ थी इस तरह से, और इस पर एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही लैंड एरिया था, जैसे कि ये, जिसका नाम था बेटा पेंजिया। क्या नाम था इसका? पेंजिया। और एक ही पानी का एरिया था जिसका नाम था पेंथालासा। पेंथालासा, ठीक है। पेंजिया कौन सा लैंड एरिया बेटा, ठीक है। और इसमें इसके पेंजिया के हो गए बेटा टुकड़े, पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए। तो पेंजिया के 2 टुकड़े कौन से हुए? देखिए PANGIA, पेंजिया के 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़े को बोला गया बेटा अंगारा लैंड। क्या बोला गया? अंगारा लैंड। दूसरे टुकड़े को बोला गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। सुनिए, अभी
जो अंगारा लैंड है इसके फिर 3 टुकड़े हुए। अंगारा लैंड के 3 टुकड़े कौन से हुए बेटा, ध्यान से सुनना। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, और एशिया, ठीक है, और एशिया। सुनिए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ये किसके पार्ट हैं, ये अंगारा लैंड के पार्ट हैं। गोंडवाना लैंड के पार्ट कौन से बने, फिर गोंडवाना लैंड के पार्ट बने बेटा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, और कौन सा बना, और बच गया अपना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, और अपना बच गया कौन सा, एक और बचा ना अपना, सुनिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, और ये गोंडवाना जो पार्ट था पेंजिया का, साउथ का पार्ट था गोंडवाना, उसी गोंडवाना का पार्ट बताया जाता है कौन सा, ये जीलैंडिया। इसी गोंडवाना का पार्ट बताया जाता है जीलैंडिया, क्योंकि बेटा ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यहां पर ये जीलैंड है, यहां पर ये जीलैंडिया है, जो कि इसमें न्यूजीलैंड भी काउंट होता है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इन सबको मिलाकर नीचे से सब ये एक मिला हुआ जुड़ा हुआ मिला है, और ये सारे के सारे आइलैंड्स ये काउंट किए जाते हैं जीलैंड में। इसकी खोज 2017 में हो चुकी है। इसका मैप अभी जारी किया गया है भूगोल वेताओं ने, ठीक है, ज्योग्राफी के जो अपने भूगोल के जो अपने वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका मैप अभी जारी कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर सामने आपके, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये चीजें हैं बहुत सारी। कौन सा कॉन्टिनेंट, जीलैंड कॉन्टिनेंट, जीलैंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था। गोंडवाना किसका पार्ट था, पेंजिया का। शुरू में एक ही लैंड पार्ट था हमारी अर्थ पर, पेंजिया। पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के 3 पार्ट हुए, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। गोंडवाना लैंड के फिर 4 पार्ट हुए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट बताया जाता है जीलैंडिया। ओके, इज दैट क्लियर? सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर मैंने कर दी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही में देश के पहले मानचित्र कला संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहां पर हुआ? जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहां हुआ? ये देखो बेटा, जॉर्ज एवरेस्ट कौन, ये कोई आदमी थे। सुनिए, ये जो जॉर्ज एवरेस्ट है ना, एक अंग्रेज ऑफिसर थे, एक अंग्रेज आदमी थे, और ये भूगोल वेता हैं, ज्योग्राफी के अच्छे खासे ज्ञाता हैं जॉर्ज एवरेस्ट। ये वो जॉर्ज एवरेस्ट हैं जिसने माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसकी पैमाइश की थी। माउंट एवरेस्ट को मापने वाले कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट। इनके नाम से ही एवरेस्ट नाम रखा गया। और इनका जो जॉर्ज एवरेस्ट जो हाउस है वो किधर है? वो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के अंदर मानचित्र कला म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। बेटा ये संग्रहालय बोले तो म्यूजियम, मानचित्र कला म्यूजियम, ये कहां पर? मंसूरी में, उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। मंसूरी उत्तराखंड के अंदर जॉर्ज एवरेस्ट म्यूजियम का, मानचित्र कला म्यूजियम जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में उत्तराखंड में मंसूरी में किया गया है। जो कि अभी वहां पर आने वाले जो पर्यटक हैं, वहां का एरिया जो घूमेंगे देखेंगे, जो जिनको नॉलेज नहीं है यहाँ पर कौन सी चीज़ें देखने की हैं, जिनका क्या क्या महत्व है, उनको सारी चीज़ों का महत्व, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको दिखाई जाएगी, उनको समझाया जाएगा। ठीक है, जो भी पर्यटक आएंगे, जो भी टूरिस्ट आएंगे, वो यहाँ पर आकर एक एक चीज़ का निरीक्षण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून, दून वैली बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, दून वैली वहीं पर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी बेटा? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड, नंदा देवी। ओके, उत्तराखंड के अंदर से कौन कौन सी नदियां निकल जाती हैं? तो बहुत सारी नदियां निकलती हैं यहाँ से, तो जैसे कि भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, ठीक है, धौली गंगा, पिंडर नदी है, मंदाकिनी नदी है। रुद्रप्रयाग में पिंडर नदी आ जाती है, मंदाकिनी आ जाती है। कहाँ पर? सबसे नीचे अपना, एक तो रुद्रप्रयाग हो गया, एक
कर्ण प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग में पिंडर आ जाती है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी आ जाती है। अलकनंदा नदी है, वहीं पर अलकनंदा निकलती सतोपंथ ग्लेशियर से। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख गंगोत्री से। यही भागीरथी आगे चलकर गंगा कहलाती है, जब भागीरथी में देव प्रयाग जगह पर अलकनंदा उसमें ऐड होती है। सुने, मैं थोड़ा सा बताऊं। देखिए बेटा, यहाँ गोमुख है, मान लिया यहाँ ये गोमुख है, गोमुख से निकली भागीरथी, यहाँ आ गई, ठीक है, देवप्रयाग में। इधर से सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड से आ जाती, इधर से अलकनंदा। तो ये है बेटा भागीरथी, ये है अलकनंदा, दोनों आकर मिल जाती हैं देवप्रयाग में। दोनों आकर कहाँ मिल जाती है? देवप्रयाग में। दोनों के मिलने के बाद जो एक नदी यहाँ पर बनती है, इसका नाम गंगा होता है। काफ़ी बच्चे जो नए हैं, हमसे नए जो पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास जो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, और मिलने के बाद जो एक सिंगल रिवर फ्लो होती है, उस नदी का नाम होता है गंगा। ये सारा सब कुछ कहाँ पर फ्लो होता है? ये उत्तराखंड के अंदर चल रहा है अभी, ठीक है। तो उत्तराखंड में बहुत ही एक देवभूमि मानी जाती है उत्तराखंड, देवभूमि। हरिद्वार उधर ही है, ऋषिकेश उधर ही है, तो बहुत सारी चीज़ें उधर ही हैं। उत्तराखंड के अंदर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? नंदा देवी, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर देखो, उत्तराखंड के और मैं स्टैटिक पॉइंट आपको बता दूं कई सारे, सुनिए ध्यान से, आप सुनते जाइए बस। उत्तराखंड के अंदर बेटा ट्राइबल एरिया आप मुझे बता सकते हो? ट्राइब्स कौन सी हैं, जनजाति कौन सी हैं? उत्तराखंड के अंदर जनजाति है नीटी, माना, थारू, ठीक है, भोटिया, कुमायूं, ठीक है, कुमायूं, भोटिया, माना, नीति, थारू, ये सारी की सारी क्या है? गढ़वाली भी यहां पर आप करोगे, ठीक है, गढ़वाली। ये सारी की सारी जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, क्षेत्र हैं, ये उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड के अंदर नेशनल पार्क भी मैं आपको बता दूं बेटा, राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड के अंदर बेटा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट का अभी नया नाम हो गया राम गंगा। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या पड़ गया? राम गंगा। ओके, राजाजी, जिम कॉर्बेट यहाँ पर नेशनल पार्क है। यहीं पर एक और नेशनल पार्क है नंदा देवी, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया था। नंदा देवी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड, उसी के नाम से यहाँ पर नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड के अंदर। ओके, इतनी सारी चीजें हैं उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला लाइकेन पार्क भी स्टार्ट कर दिया गया है, लाइकेन पार्क, ठीक है, लाइकेन पार्क उत्तराखंड का फर्स्ट लाइकेन पार्क, जो कि भारत का पहला लाइकेन पार्क है। ये लाइकेन क्या चीज है? लाइकेन बेटा जो हमारे यहाँ पर जो काई जम जाती है ना, उसी तरह की वेजिटेशन होती है लाइकेन। सुनिए, एक तो होता है मास और एक होता है लाइकेन, एक होता है लाइकेन। यहां पर देखिए, मास और लाइकेन ये दोनों की दोनों वनस्पति हैं। ये दोनों की दोनों वनस्पति टुंड्रा एरिया की। टुंड्रा एक जो कि आईसी एरिया है, जो कि कैसा एरिया है? टुंड्रा आईसी एरिया है, ठीक है। टुंड्रा कैसा एरिया बेटा? एक आईसी एरिया है। बात समझ में आ गई? टुंड्रा आईसी एरिया है, और आईसी एरिया में वेजिटेशन कौन कौन सी होती है? मास और लाइकेन। और लाइकेन देखो, हमारे यहाँ पर बर्फ तो पड़ती नहीं इंडिया में हमेशा। क्या आईसी एरिया होता है? नहीं होता। देखो, ये हमारे यहाँ पर काई जरूर होती है, काई के जैसा जो काई होती है, अलगी वगैरह होती है, उसके जैसा ही वेजिटेशन होती है लाइकेन। तो भारत के अंदर लाइकेन पार्क स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। इसकी दवाई वगैरह बनाई जाती है, औषधि वगैरह बनाई जाती है लाइकेन की, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं उत्तराखंड के, बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं। और ये जॉर्ज एवरेस्ट वो आदमी हैं जिसने माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है उसका मेजरमेंट किया था, उसकी पैमाइश की थी, उसके नाम से ही एवरेस्ट नाम रखा गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वह चौथा राज्य कौन सा बना जिसने ई कैबिनेट का प्रारंभ किया? विच इज द फोर्थ स्टेट टू रिसेंटली लॉन्च्ड द ई कैबिनेट सिस्टम? मतलब पेपरलेस कैबिनेट बन गई। चौथा राज्य बना पेपरलेस में हमारा कौन सा? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला तो हमारा पेपरलेस जो वर्क करने वाला कैबिनेट बना उत्तराखंड का, फिर बना बेटा उत्तर प्रदेश का,
फिर बना अरुणाचल प्रदेश का, और ये बना है त्रिपुरा। चौथा कौन सा बना? त्रिपुरा बेटा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ध्यान से सुनना पॉइंट को, बांग्लादेश से 3 साइड से लॉक्ड है, 3 साइड से लॉक्ड है। कौन सा? त्रिपुरा। किससे? बांग्लादेश से। पिछले साल ही CHSL में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का ऐसा राज्य बताओ जो 3 तरफ से बंद है। किससे घिरा हुआ है? किससे बंद है? बांग्लादेश से बंद है। त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये पेपरलेस कैबिनेट बन चुकी बेटा भारत के 4 राज्यों में। सुनिए, पहला कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए बोले तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो इसके 78वें 78th सेशन ऑफ द यूएनजीए ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, तो भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को किसने संबोधित किया? तो बेटा ये जो चित्र आप देख रहे हो ना, ये चित्र किसका है? ये एस जयशंकर का है। एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं। इन्होंने यहाँ पर संबोधित किया है, और इन्होंने यहाँ पर भारत का नाम लिया है इंडिया के स्थान पर। इंडिया, जहां पर इंडिया बोला जाता था, इंडिया वहां पर नहीं बोला, इन्होंने भारत का नाम बोला है। ठीक है, लास्ट में इन्होंने ये भी बता दिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, जो कि भारत है। इंडिया जो कि अब एक नया नाम हो गया है भारत, इसलिए अपने जगह जगह पर अपने देश का नाम उन्होंने भारत वहां पर बोला है। नमस्ते फ्रॉम भारत, ऐसे उन्होंने बोला है, नमस्ते फ्रॉम भारत। ठीक है, और ये जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये जो यूएनजीए, इसका हेड ऑफिस कहाँ है बेटा? इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में। किधर है? न्यूयॉर्क, यूएसए, यहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद ने अभी भाग लिया था 78वें सेशन के अंदर, और इन्होंने भारत के नाम से संबोधित किया सबको। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य ने भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक नाम दिखाई दे रहा है, छावनी परिषद देहरादून दिख रहा है, पॉलीथीन कचरा बैंक। तो ये भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक है जो कि बेटा उत्तराखंड ने स्टार्ट कर दिया है। और उत्तराखंड की सारी स्टैटिक जीके मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लेना है। पॉलीथीन कचरा बैंक, इंडियाज फर्स्ट पॉलीथीन कचरा बैंक इन उत्तराखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके हम हर क्लास में रिपीट करते हैं, पिछली क्लासेस हमारी उठा के देखिए। केरला की हम करते हैं, उत्तर प्रदेश की हम करते हैं। उत्तर प्रदेश का मैं एक बार और बता दूं, सुने, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड से बहुत सारी नदियां होकर निकलती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में बुंदेलखंड एक एरिया है, बुंदेलखंड एक प्लेटू एरिया भी है। ठीक है ना, पठारी एरिया है उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के अंदर, सॉरी। ठीक है, अपने जो कि योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, और बहुत सारी नदियों का वहाँ से निकलना होता है। बहुत सारी नदियाँ गंगा में आकर उधर मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपको सबको नोट करते हुए चलना है। ओके, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्लासेज को लाइक और शेयर जरूर किया करो बेटा, सारी क्लासेज को कंप्लीट देखिए। ओके, तब आपका फायदा हो गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम बिल्कुल पास में है, और ये स्टैटिक पॉइंट और करंट अफेयर तो आना ही आना है। मैंने अप्रैल से लेकर और आज तक का सारा करंट आपको करा दिया है। इससे पहले का जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट भी मैं मंथली करंट जो क्लासेज है, मंथली करंट की क्लासेज जनवरी, फरवरी और मार्च की, ये भी मैं 2023 की मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, सबको आपको पढ़ लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।